सियार और मूर्ख बाघ। एक रात सियार ने जंगल छोड़कर पड़ोसी गांव में जाने का फैसला किया। वहां उसकी मुलाकात एक कुतिया से हुई और वह उससे प्यार करने लगा। जल्द ही कुतिया गर्भवती हो गई। उसकी डिलीवरी की तारीख नजदीक आ रही थी और सियार का डर बढ़ता जा रहा था। इसलिए वे जंगल में चले गए जो उसे सुरक्षित लगा। उसने चेतावनी दी कि गांव के लोग शावकों को ले जा सकते हैं। कुतिया को लगा कि यह अच्छी सलाह है और उन्होंने जंगल में जाने का फैसला किया। दंपत्ति जंगल पहुंच गए और सियार सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसे एक बाघ की सुनसान मांद मिली और उसे लगा कि यह गुफा शावकों के लिए एक आदर्श आश्रय है। सियार ने कुतिया से कहा, यह गुफा रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है और यहाँ कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, यह बाघ की गुफा है और अगर उसे पता चल गया तो वह हमें मार डालेगा। सियार ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि वह बाघ की देखभाल करेगा। उन्होंने व्यवस्था करना शुरू किया और सियार कुछ घास लेकर आया ताकि वे आराम से सो सके। अचानक उन्हें एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। सियार ने बाहर देखा और गुफा के द्वार पर एक बाघ को देखा। कुतिया डर गई और रोने लगी। सियार ने उसे सांत्वना दी और ऊंची आवाज में कहा, चिंता मत करो मेरी प्यारी, मैं जानता हूँ कि तुम भूखी और थकी हुई हो। बाघ जल्द ही अपनी मांद में आ जाएगा और फिर हम उसे मार सकते हैं और तुम्हारी भूख मिटा सकते हैं। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में बात की ताकि बाघ उनकी बातचीत सुन सके। मूर्ख बाघ ने जैसे ही सियार की योजनाएं सुनी, वह भाग गया। उसने सोचा कि उसकी मांद में दो जंगली जानवर हैं, जो उसे मारने और खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। भागते हुए बाघ की मुलाकात दूसरे सियार से हुई, जो पहले सियार की स्थिति से वाकिफ था। वह यह भी जानता था कि पहला सियार अपनी पत्नी को शहर से लाया है और बाघ की गुफा पर कब्जा कर लिया है। दूसरे सियार को पहले सियार और उसकी पत्नी से जलन हुई और वह मूर्ख बाघ पर हंसने लगा। षड्यंत्रकारी दूसरे सियार ने पहले सियार की योजनाओं के बारे में बाघ को बताया। उसने बाघ को सलाह दी, डरो मत, बस मेरे पीछे आओ। मूर्ख बाघ ने कुछ देर सोचा और दूसरे सियार का पीछा करने का फैसला किया। दूसरे सियार ने बाघ को आश्वस्त किया और उसके आकार और ताकत की प्रशंसा की। उसने बाघ से कहा कि वह अपनी मांद में जाकर खुद देखे। इस समय तक बाघ ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था और गुस्से में उबल रहा था। उसने टिप्पणी की, वे बिना अनुमति के मेरी मांद में कैसे रह सकते हैं? मैं उन्हें बाहर निकालकर मार डालूंगा। यह सुनकर दूसरा सियार खुश हो गया। जल्द ही वे बाघ की मांद में पहुंच गए। पहले सियार ने देखा कि बाघ अपने दुश्मन दूसरे सियार के साथ मांद में वापस आ गया है। पहला सियार बाघ और दूसरे सियार दोनों से अधिक चतुर था। वह ऊंची आवाज में बोला, चिंता मत करो मेरे प्यारे, मेरा एक साथी बाघ को वापस ले आया है। मेरे साथी जंगल में छिपे हुए हैं। इस बार वे उसे जरूर पकड़ लेंगे। वह हमारे जाल में फंस गया है और उसका मांस हमें कुछ समय तक चलेगा। इससे तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए ऊर्जा मिलेगी। बातचीत सुनकर मूर्ख बाघ, जो दूसरे सियार के समझाने पर ही वापस लौटा था, पलटकर भाग गया। वह इतनी जल्दी में था कि वह 2-3 बार गिरकर घायल हो गया। उसने दूसरे सियार पर भरोसा करने के लिए खुद को कोसा भी। दूसरा सियार बाघ के पीछे पीछे गया था और वह भी थोड़ा तनाव में था। जब बाघ आराम कर रहा था तो दूसरा सियार सावधानी से उसके पास आया और बोला, मुझे खेद है कि तुम्हें भागना पड़ा। वह एक बदमाश है और मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने कायर हो। तुम जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर एक मूर्ख सियार से डरते हो। बाघ ने कहा, मैं तंग आ गया हूँ,
और मैं वहाँ फिर कभी नहीं जाऊंगा। तुम सब सियार एक ही समूह हो। तुम्हारा उद्देश्य सभी बाघों को नष्ट करना है ताकि तुम जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम सको। सियार ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं तुम्हारा विनम्र सेवक हूँ और मुझे मेरे एक साथी द्वारा तुम्हारे साथ किया गया व्यवहार पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ कि उसे और उसकी पत्नी को एक जगह की आवश्यकता है, लेकिन तुम्हारी मांद की कीमत पर नहीं। तुम जानते हो कि सियार बाघ का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम उसे एक ही झटके में मार सकते हो। यह दूसरों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। हिम्मत करो और मेरे साथ आओ। तुम मेरी पूंछ को अपनी पूंछ से बांध सकते हो ताकि अगर तुम्हें भागने की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें रोक लूंगा। मूर्ख बाघ सहमत हो गया और फिर से मांद के पास पहुंच गया। कुतिया ने उनके कदमों की आवाज सुनकर डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके पति ने बाहर झांका और देखा कि बाघ और दूसरा सियार आ रहे हैं। उसने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और ऊंची आवाज में बोला, मुझे पता है कि तुम भूखी हो और इसीलिए चिल्ला रही हो। कृपया एक पल रुको। मेरा वफादार भाई मूर्ख बाघ को वापस ला रहा है। उसने उसकी पूंछ भी अपनी पूंछ से बांध दी है ताकि बाघ भाग न सके। जल्द ही तुम पूरे बाघ को अपने कब्जे में ले लोगे। यह सुनकर बाघ का आत्मविश्वास डगमगा गया और वह भाग गया। उसे लगा कि दूसरा सियार उसे धोखा देने के लिए आया है, इसलिए वह भागा और अपनी जान बचाने के लिए मुड़ा। बाघ बहुत तेजी से भागा और कई जगहों पर घायल हो गया। अंत में एक चट्टान उसके सिर पर गिरी और वह मर गया। सियार भी इसलिए मर गया क्योंकि वह भी बाघ की पूंछ से बंधा हुआ था।